मॉर्निंग दोस्त, आज थोड़ा सा मुगल वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। बाबर के बारे में। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर फरगाना करने वाला था। फरगाना मतलब तजाकिस्तान। तजाकिस्तान अफगानिस्तान के बगल में पड़ते। तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, ये लोग कुल पड़ोसी देश हैं। बाबर फरगाना करने वाला था। उसके पड़ोसी देश उन्हें बहुत सताते थे। वहाँ का एक अच्छा शासक था। उनके पिता उमर शेख मिर्जा थे, जबकि उनकी माता कुतुब न्यागर खान थे एवं उनकी दादी एहसान दौलत बेगम थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। 14 फरवरी मतलब वेलेंटाइन डे के दिन हुआ था। आप सोच सकते हैं बाबर कितना खुशकिस्मत होगा, इसका जन्म वेलेंटाइन डे के दिन हुआ था। वेलेंटाइन डे लड़कन के दिन के अनुसार भी अच्छा रहता है, आप तो समझ में करते होंगे। लड़का के दिन 14 फरवरी वेलेंटाइन डे। बाबर जो थे सारे चंगेज खा के वंशज थे। सारे चंगेज खा के वंशज थे। देखें, सब सारे चंगेज खा के वंशज थे। बाबर जो थे वो अपने आप को मिर्जा एवं पादशाह की उपाधि धारण किया था। मिर्जा एवं पादशाह। मिर्जा मतलब होता है जो मेरा मन मर्जी जो करे मैं वही करूँगा, उसे ही मिर्जा कहते हैं। पादशाह, पाद मतलब होता है पैर, शाह मतलब होता है शहंशाह या राजा। मैं जिस जगह पर पैर रख दूँ मैं वहाँ का राजा, मैं वहाँ के शहंशाह और मैं वहाँ का सर्वशक्तिमान हो जाऊँगा। अपने आप को मान लिया था। बाबर जो था वो बजौर अभियान किया था 1519 ईस्वी में। बजौर जो था वो भारतीय क्षेत्र था। देख सकते हैं बजौर अभियान 1519 ईस्वी भारतीय क्षेत्र था और बजौर अभियान किया था। उसके बाद जब बाबर के पड़ोसी देश उसे सताते थे तो सोच रहा था कि अब क्या करें। उतने में ही ध्यान में करते भारत के शासक जो गद्दार लोग थे, उस समय भारत में लोधी वंश का शासन चल रहा था। लोधी वंश के सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था और उनके चाचा एवं उनके सहयोगी निमंत्रण दे दिए किनको, बाबर को आने के लिए। आलम लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा एवं पंजाब के सूबेदार जो थे वो दौलत खान लोधी थे। ये दोनों बाबर को निमंत्रण दे दिए कि आप भारत आइए और आक्रमण करिए और लोधी वंश को हटाइए, समाप्त करिए। बाबर उसे ही किया। बाबर आ गया भारत 1526 ईस्वी। पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध बाबर का 5वां युद्ध था। उसके पहले वह 4 बार युद्ध कर चुका था भारत पर, लेकिन वह अस्थायी रूप से रह नहीं पाया था, यहाँ पर चल जाता था। बाबर जब पानीपत का युद्ध किया था तो उसमें अपनी तमाम सेनाओं को अंत चंद्राकार नीति में पहले कर दिया। ऐसे करता था कि जब उधर से सेना आए और जब इधर से सेना आए तो पीछे वाली सेना घूम के आगे की ओर चल जाए और तमाम सेना को मार करता। अंत चंद्राकार नीति का प्रयोग किया था बाबर पानीपत के युद्ध में। इतिहासकार कहते हैं कि बाबर पहली बार तोप, गोला, बम और बारूद पानीपत के युद्ध में यूज किया था बाबर। और जब पानीपत का युद्ध जब जीत लिया था तब अपनी तमाम सेनाओं को वह एक सोने का सिक्का दिया था। लेकिन बाबर यह निर्णय नहीं कर पाया था कि अब हमको भारत में रहना है या फिर वापस फरगाना चल जाना है, क्योंकि फरगाना जाने का मतलब, तजाकिस्तान जाने का मतलब वहाँ के पड़ोसी देश उन्हें सताएंगे। मेरा एक अपना मानना है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आप दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। इसीलिए आप हमेशा पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाए रखें। दोस्त आप बदलिएगा, पड़ोसी कभी नहीं। आगे आते हैं। पानीपत का युद्ध हुआ। उसके बाद बाबर खानवा का युद्ध किया 1527 में। 26 पानीपत, 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध था। इसमें बाबर ने अपने तमाम सेनाओं को इन्हें जिहाद शब्द पर जोड़ा। जिहाद में तो था धर्म। बाबर एवं राणा सांगा के बीच 1527 में हुआ था। 26 था 1527। और खानवा का युद्ध जब जीता तो अपने आप को गाजी मत होता है विजेता की उपाधि धारण कर लिया था। और पानीपत का जब युद्ध जीता था तो अपने आप को कलंदर का उपाधि धारण किया था। बाबर मिर्जा, बादशाह, कलंदर एवं गाजी का उपाधि धारण किया था। और खानवा के युद्ध में यह निश्चित कर लिया कि अब हमको भारत में ही रहना है, अब हम नहीं जाएंगे फरगाना, तजाकिस्तान। और उस युद्ध के बाद बाबर ने अपने शराब पीना छोड़ दिया। शराब भी छोड़ दिया था।
खानवा के युद्ध के बाद उसने चंदेल का युद्ध किया। चंदेल का युद्ध ये हुआ 1588 में मेदिनी राय के द्वारा। तो मेदिनी राय की हार हुई, बाबर जीत गया। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। घाघरा के युद्ध में यह अफगानों के बीच में हुआ था। इसमें अफगान लोग हार गए, लेकिन पूरी तरह से अफगान समाप्त नहीं हुए। यही हुमायूं के लिए सबसे बड़ा गलती हुआ, सबसे बड़ा कांटा बना था हुमायूं के लिए। अफगान पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। बाबर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी की मृत्यु हो गई। एक लाइन में कहेंगे दोस्तों कि बाबर की तमाम युद्ध आप एक लाइन में याद कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है, पान खा चांद के घर जा। प से पानीपत का युद्ध, ख से खानवा का युद्ध, च से चंदेली का युद्ध और घ से घाघरा का युद्ध। 1526, 1527, 1528, 1529 सब में बाबर लड़ा। किस किस से लड़ा? पानीपत में इब्राहिम लोदी, उसके बाद रांगा सांगा, उसके बाद चंदेली युद्ध में मेदिनी राय से लड़ा और उसके बाद अंतिम अफगानों से लड़ा। बाबर के बारे में विशेष जानकारी अगले वीडियो में।